Good afternoon, students. Let's continue with the cell line characterization. ये सेल लाइन कैरेक्टराइजेशन का थर्ड लेक्चर है. इसमें हम मेनली डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए प्रोफाइलिंग से आरएनए प्रोटीन एक्सप्रेशन से कैसे सेल लाइन को कैरेक्टराइज करेंगे वो देखेंगे. तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जैसे कि हम सभी लोगों को पता है कि जीनोमिक डीएनए में बहुत सारे ऐसे रीजन्स होते हैं जिसमें रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस होता है. वो कभी ट्रांसक्राइब नहीं होता. उस रीजन को सैटेलाइट डीएनए कहते हैं. ये रीजन जो हाईली रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस हैं, ये छोटे लेंथ के भी हो सकते हैं और थोड़ा सा मीडियम साइज लेंथ के, आई मीन टू से मिनी सैटेलाइट और माइक्रो सैटेलाइट. माइक्रो सैटेलाइट्स जो होते हैं वो 2 से 4 बेस रिपीटेटिव सीक्वेंसेस के बने होते हैं और जो मिनी सैटेलाइट होते हैं वो 1 से 30 किलो बेसिस के रिपीटेटिव सीक्वेंसेस से बने होते हैं. ये रीजन्स कभी भी ट्रांसक्राइब नहीं होते हैं, ना ही वो कंजर्व्ड है. क्योंकि वो ट्रांसक्राइब नहीं होते हैं इसलिए वो पॉलीमॉर्फिक भी होते हैं. इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल उनकी रिपीटेशन फ्रीक्वेंसी वेरी करती है, इसीलिए ये रीजन्स हाइपर वेरिएबल है. इन्हीं रीजन के स्पेसिफिक कोई प्राइमर डिजाइन करें या इन्हीं रीजन स्पेसिफिक कोई प्रोब डिजाइन अगर करें तो हम इजीली रीजन स्पेसिफिक पॉलीमॉर्फिज्म डिफरेंट इंडिविजुअल्स में आइडेंटिफाई कर सकते हैं. क्या मैं बताना चाह रही हूँ, जैसे कि ह्यूमन, हमारा जो सेल लाइन है ह्यूमन स्पीसीज का है. ह्यूमन के सपोज किडनी सेल लाइन है, ह्यूमन एम्ब्रियोनिक किडनी सेल लाइन HEK293. तो HEK293 डिफरेंट डोनर का भी हो सकता है या कोई भी सेल लाइन जो 2 डिफरेंट डोनर के हैं उनमें हमें डिफरेंस मिलेगा अगर हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करेंगे. मीन्स जब डीएनए को किसी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करते हैं और उसके बाद हम किसी cDNA स्पेसिफिक प्रोब से उसको हाइब्रिडाइज करते हैं तो हमें डिफरेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म मिलता है सेपरेटेड फ्रैगमेंट्स में. तो अगर हम सैटेलाइट डीएनए स्पेसिफिक प्राइमर यूज करें, पीसीआर करें या सैटेलाइट डीएनए स्पेसिफिक रीजन को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करके cDNA से हाइब्रिडाइज करें, cDNA को प्रोब की तरह यूज करके और उस फ्रैगमेंट्स को इलेक्ट्रोफोरेसिस करें तो हमें सैटेलाइट डीएनए के फ्रैगमेंट की लेंथ में डिफरेंस मिलेगा डिफरेंट इंडिविजुअल्स में, जिससे हम बता पाएंगे कि एक ही सेल अगर 2 डिफरेंट डोनर से है, 2 डिफरेंट इंडिविजुअल से है, वो एक ही टिश्यू के सेल हो पर हम उनको डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं. तो इसलिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो पैटर्न है वो हर सेल लाइन के लिए स्पेसिफिक है. अगर 2 सेल लाइन के बीच में क्रॉस कंटामिनेशन हुआ है, अगर सेल लाइन मिस आइडेंटिफाई हुआ है, जैसे कि मान लो हीला के साथ नॉर्मल माउस सेल लाइन का किसी का कंटामिनेशन हो गया है या हीला चैंग लीवर से कंटामिनेट हो गया है, ठीक है, दोनों ह्यूमन के ही हैं, बट हीला सर्विकल कैंसर सेल लाइन है और चैंग लीवर सेल लाइन है. तो ऐसे 2 सेल के मिक्सिंग से अगर मिस आइडेंटिफाई हुआ है सेल लाइन, तो जिसको हम सस्पेक्ट कर रहे हैं जिस स्पीसीज का है उसी स्पीसीज स्पेसिफिक प्रोब यूज करके, प्राइमर यूज करके, उसका डीएनए फिंगरप्रिंट डेवलप करके हम बता सकते हैं कि हमारे सेल लाइन में कुछ
पोटेंशियल कंटामिनेंट्स है तो नहीं। जैसे कि इस डायग्राम में मैं आपको दिखाना चाहूँगी, इसमें ज़्यादातर जो कॉमनली यूज्ड सेल लाइन्स हैं वो ज़्यादातर हीला सेल लाइन से कंटामिनेट हो रहे हैं। तो ये मैं आपको दिखाना चाहूँगी। आप देख सकते हो बहुत सारे सेल लाइन के ब्रैकेट में डी लिखा हुआ है। डी मीन्स इट इज ए डिस्ट्रीब्यूटर सेल बैंक। एम मीन्स मास्टर सेल बैंक। किसी भी मास्टर सेल बैंक से सेल लाइन को ऑर्डर करें, फिर उसका स्टॉक मेंटेन रखें और सब कल्चर करके अपना यूज करें। तो ये मास्टर बैंक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन सेल बैंक है। आप देखोगे दोनों में कंसिस्टेंट पैटर्न मिलेगा, सारे सेम बेंडिंग प्रोफाइल्स मिलेंगे। बट जब कोई सेल क्रॉस कंटामिनेट हो जाता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, कुछ लेन में आपको कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल बैंड दिखेंगे, जिसको मैं यहाँ मार्क करी हूँ। आप देखो एरो से एडिशनल बैंड, इट्स फाउंड इन चैंग लीवर सेल लाइन। और ये एडिशनल बैंड हीला ओहियो में भी प्रेजेंट है। हीला ओहियो INT407 इनमें भी एडिशनल बैंड्स हैं, है ना। सो ये डीएनए फिंगरप्रिंट का माने इलेक्ट्रोफोरोग्राम का रिजल्ट है, ठीक है, जिसमें आप देख सकते हो अगर कंटामिनेशन है, हीला से वो क्रॉस कंटामिनेटेड हुआ है, तो उस सेल लाइन में हीला के बैंड भी दिखेंगे आप, जो आपके एक पर्टिकुलर cDNA प्रोब से हाइब्रिडाइजेशन करने के बाद ये ऑटो रेडियोग्राम जनरेट करा गया। ठीक है, आप यहाँ देखो हीला 229, हीला ओहियो, हीला CCL2 में जिस तरह के बेंडिंग पैटर्न है वो आपको HEP2 में भी मिल रहा है। HEP2CLB, HEP2C, है ना। So that means HEP2 is contaminated with HeLa। उसी तरह चैंग लीवर में एक एडिशनल बैंड का मिलना। All this can only be concluded। ये सब हमें कब पता चलेगा? जब हम उसका DNA फिंगरप्रिंट प्रोफाइल जनरेट करेंगे, फिंगरप्रिंट को एनालाइज करेंगे। उसी तरह डीएनए प्रोफाइलिंग से भी हम सेल लाइन को कैरेक्टराइज कर सकते हैं पीसीआर से। पीसीआर बेस्ड मेथड है डीएनए प्रोफाइलिंग, जिसमें हम वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट रीजन स्पेसिफिक प्राइमर यूज करके सेल लाइन को कैरेक्टराइज कर सकते हैं। ये वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स क्या है? जैसे अभी हमने मिनी सैटेलाइट, माइक्रो सैटेलाइट देखा, इसमें भी कुछ सीक्वेंस जो कि 2 to 6 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग है, वो बार बार डायरेक्टली रिपीट होंगे, तो उनको टेंडम रिपीट्स कहते हैं। और क्योंकि उनकी रिपीटेशन फ्रीक्वेंसी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में वेरी करता है, इसीलिए इसको वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स कहते हैं। अगर इन्हीं रीजन क्रोमोसोम के इन्हीं रीजन स्पेसिफिक प्राइमर से पीसीआर करें, तो दैट कैन बी ए वेरी गुड मेथड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेल कल्चर। बहुत सारी कंपनियां ऐसा हैं जो कि ह्यूमन सेल लाइन को आइडेंटिफाई करने के लिए उन मल्टीप्लेक्स पीसीआर किट्स प्रोवाइड करती है, जैसे कि प्रोमेगा। इस तरह के किट्स में अगर आपको प्राइमर के सेट होंगे, उन प्राइमर सेट्स को यूज करके आप सेल लाइन से डीएनए आइसोलेट करके उनको आपको पीसीआर करना है। तो ह्यूमन सेल लाइन स्पेसिफिक प्रोफाइल का स्टैंडर्ड होगा, उससे हमें मैच करना है, तो हम पता लगा सकते हैं कि कोई कंटामिनेशन तो नहीं है। कुछ शॉर्ट टेंडम रिपीट्स प्रोफाइलिंग भी कुछ कंपनियां प्रोवाइड कर रही हैं, जिसमें मैंने शॉर्ट टेंडम रिपीट स्पेसिफिक प्राइमर्स यूज कराया गया है। इससे हम बहुत जल्दी और कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में
ह्यूमन सेल लाइन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और वो कोई भी लेबोरेटरी में वो हो सकता है। ज़्यादातर अगर हम एक एस्टिमेट देखें, 36% ऑफ सेल लाइन जो हम मास्टर सेल बैंक से ऑर्डर करते हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन सेल बैंक के थ्रू हमारे पास पहुंचता है। तो यूजुअली 36% ऑफ सेल लाइन्स आर ऑफ डिफरेंट ओरिजिन देन दैट क्लेम। जिस ओरिजिन का वो क्लेम करा जाता है उससे डिफर करते हैं, उसी ओरिजिन का वो नहीं होते हैं। तो इसलिए ऑथेंटिकेशन के लिए, कंफर्मेशन के लिए हमें सेल लाइन को डीएनए प्रोफाइलिंग के बेसिस पे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बेसिस पे आइडेंटिफाई करना जरूरी है। उसके अलावा आरएनए प्रोटीन एक्सप्रेशन भी एक एफिशिएंट मेथड है सेल लाइन को कैरेक्टराइज करने के लिए। इसमें होल टोटल सेल से होल सेल प्रोटीन आइसोलेट करा जाता है, और उस होल सेल प्रोटीन को 2 डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में रन करा जाता है। और जब 2 डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में प्रोटीन सेपरेट हो, मीन्स फर्स्ट डायमेंशन बेस्ड ऑन द पीआई वैल्यू प्रोटीन सेपरेट होंगे, पीआई के बेसिस पे, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट के बेसिस पे, फिर 2 डायमेंशन में मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे वो सेपरेट होंगे। तो जो इंडिविजुअल स्पॉट मिलेगा उस स्पॉट को हम क्वांटिफाई कर सकते हैं। मीन्स हमें पता चलेगा कि एक प्रोटीन एक सेल लाइन में कितना एक्सप्रेस हुआ है। क्या किसी, अगर वो दूसरे सेल लाइन का है तो वो प्रोटीन ओवर एक्सप्रेस भी हो सकता है, अपरेगुलेट, या कम एक्सप्रेस भी हो सकता है, डाउन रेगुलेट। तो हम उस स्पॉट को क्वांटिफाई करके भी कुछ स्टैंडर्ड्स बना सकते हैं। और सेल से हम आरएनए आइसोलेट करके, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग करके, जिसमें हम रेडियो एक्टिव फ्लोरोसेंट प्रोब यूज करके भी सेल लाइन को कैरेक्टराइज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाना चाहूँगी जिसमें एक कैंसर स्टेज सेल लाइन को कैरेक्टराइज करा गया जिसका नाम है SW1736 है। ये एक एनाप्लास्टिक थायराइड कार्सिनोमा सेल लाइन है। मैंने इस पेपर से ये फिगर को लिया है। तो ये जो एनाप्लास्टिक थायराइड कार्सिनोमा, थायराइड के कैंसरस सेल लाइन है ये सेल लाइन, इसको डिफरेंट मार्कर जीन के बेसिस पे कैरेक्टराइज करा गया है कि ये डिफ्रेंशिएट हो चुका है या अभी अनडिफ्रेंशिएटेड स्टेज में है। जैसे इस जेल में आप देख सकते हो 3 लेन है, 1, 2, 3। फर्स्ट लेन जो है नॉर्मल थायराइड सेल है, सेकेंड लेन जो है वो SW1736 सेल लाइन है, थर्ड जो है वो नेगेटिव कंट्रोल है। इसमें कई सारे जीन स्पेसिफिक रेडियो लेबल्ड प्रोब यूज करे गए हैं, जैसे TG फॉर थायरोग्लोब्यूलिन। सारे थायराइड टिश्यू स्पेसिफिक जीन्स हैं जो थायराइड टिश्यू में ही एक्सप्रेस होंगे, क्योंकि हमें एनाप्लास्टिक थायराइड कार्सिनोमा सेल लाइन को कैरेक्टराइज करना है। तो ये है थायरोग्लोब्यूलिन TG, थायरोपेरोक्सीडेज TPO, सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर NIS। तो ये तीनों जीन आप जो देख रहे हो इनका एक्सप्रेशन सिर्फ नॉर्मल थायराइड लाइन में है, SW1736 में नहीं है। बल्कि उसमें क्या डिफरेंट है, ऑन्कोफीटल फाइब्रोनेक्टिन, फाइब्रोनेक्टिन एक जीन की एक्सप्रेशन हुआ है। ऑन्कोफीटल ये एक ऑन्कोजीन है जिसका एक्सप्रेशन इस सेल लाइन में हुआ है। उसके अलावा एक्टिन जीन का एक्सप्रेशन भी हुआ है। तो ये जो ऑन्कोफीटल फाइब्रोनेक्टिन जीन का एक्सप्रेशन होने से इस जीन का प्रेजेंस को हम PCR से भी कंफर्म कर सकते हैं। और ये जो और बाकी 3 थायरोसाइट स्पेसिफिक डिफरेंशिएटिंग मार्कर हैं ये एब्सेंट है। तो ये
क्या कंफर्म करेगा ना, SW1736 सेल लाइन